नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सच्चा हिंदुस्तानी में। आज हम बात करेंगे जातिवाद की उस राजनीति के बारे में जिसने न सिर्फ हमारे समाज को बांटा है बल्कि इतिहास में भी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? चलिए जानते हैं। भैया हम तो संविधान को मानते हैं, हम लोग मानते हैं संविधान को। जिस दिन परशुराम का रूप धारण करा, 1947 का साल, देश आजाद हो रहा था, लेकिन आजादी के साथ आई बंटवारे की आग। इस बंटवारे में एक नाम उभर कर सामने आया, जोगेंद्र नाथ मंडल, एक दलित नेता जिन्होंने जिन्ना के साथ हाथ मिलाया जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई के नाम पर। मंडल जी को लगा कि पाकिस्तान में दलितों को बराबरी का दर्जा मिलेगा, लेकिन क्या हुआ? पाकिस्तान जाकर उन्होंने हकीकत का सामना हुआ। वहां के मुसलमानों ने ना तो उन्हें अपनाया और ना ही दलितों को। हालात इतने खराब हो गए कि मंडल जी को खुद पाकिस्तान छोड़कर वापस भारत लौटना पड़ा। लेकिन वहां जो दलित रह गए उनका क्या हुआ? उनका जीवन नरक बन गया। अब आते हैं आज की राजनीति पर। चंद्रशेखर रावण एक ऐसा नाम जो खुद को दलितों का मसीहा बताता है, लेकिन असल में क्या हो रहा है? रावण मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद से मेरी 1-2-3 मुलाकातें हुई। ये मुझसे मिलने के लिए मोहब्बत में खुद मेरे पास बंबई आए। बहुत देर तक चर्चा हुई। मैंने महसूस किया कि इनके सीने में आग है। मैंने महसूस किया कि इनके सीने में भारत की समाजी व्यवस्था को बदलने का जज्बा है। इस्लाम जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नाम है। इस्लाम मजलूम की मदद करने का नाम है। इस्लाम जालिम का हाथ पकड़ने का नाम है, और पकड़ने से काम न चले तो जालिम का हाथ तोड़ देने का नाम है। मुसलमानों, मैं तुमसे कहता हूं कि पूरे इस्लाम को अगर तुमने समझा होता, अगर तुमने पूरे इस्लाम पर अमल किया होता, तो इस देश में इन करोड़ों के साथ ये ज्यादती नहीं हो रही होती। मैं चंद्रशेखर तुमको यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर तुमने इस काफिले को इसी तरह लेकर चलते रहे, अगर तुम्हारी नीयत बिल्कुल साफ रही, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, भारत के 25 करोड़ में से 15-16 करोड़ मुसलमान तुम्हारे हाथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में अपनी जान माल कुर्बान कर देंगे। मुसलमानों के खिलाफ इस मनुवादी मानसिकता के जालिम लोगों ने तुमको इस्तेमाल किया है। बताओ ये बात सच है कि नहीं? कि अगर वाकई ये काफिला ठीक से चला और पूरे देश में हम साथ साथ फिरे तो 10 साल भी नहीं लगेंगे इस देश को पहचानना मुश्किल हो जाए। जिस राम मंदिर को सारी जनता भूल गई, क्योंकि राम मंदिर का शिलान्यास ऐसे समय पर हुआ, भूमि पूजन जिस समय देश परेशान था, कोरोना काल चल रहा था, रोजगार नहीं था, महंगाई थी, इलाज नहीं हो रहा था, तमाम आदमी परेशान थे, घर में बंद थे, उसको सब भूल गए। मुसलमानों ने कहा भाई बना लो, खत्म करो, राड खत्म करो। हिंदुओं ने भी कहा कि भाई बनाओ, मगर रोजगार कहां से आएगा? मंदिर रोजगार थोड़े दे देगा, जिनको देगा उनको मिल जाएगा। हिंदू त्योहारों पर सवाल उठाता है, हिंदू परंपराओं पर टिप्पणी करता है। यह वही राजनीति है जिसने 1947 में देश को 2 हिस्सों में बांटा था। मुस्लिम नेता जिनके साथ ये हाथ मिला रहा है, क्या वो सच में दलितों के हितैषी है? जोगेंद्र नाथ मंडल के समय में भी यही हुआ था। मुस्लिम समाज में दलितों की कोई इज्जत नहीं थी और न ही अब है, लेकिन फिर भी ये नेता बार बार वही गलती कर रहे हैं, उसी को दोहरा रहे हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि जातिवाद की राजनीति से समाज टूटता है, बढ़ता है। क्या हमें फिर भी वही गलती करनी चाहिए? हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश करने वाले इन नेताओं को पहचानना जरूरी है। धर्म और संस्कृति के नाम पर नफरत फैलाने वालों से हमें सावधान रहना होगा। आज से ठीक कुछ साल पहले चंद्रशेखर रावण खुद देवी देवताओं को मानते थे, हिंदू धर्म को पूजते थे, लेकिन फिर उनको राजनीति करने की भूत सवार हुई, और ये भूत कुछ इस कदर सवार हुई कि ये भूल बैठे कि जिस धर्म में वो जन्म लिए हैं उसी धर्म को आपत्तिजनक बात करना शुरू कर दिए, हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करना शुरू कर दिए, और ये एक विशेष वर्ग के लोगों को खुश करने के चक्कर में असली लड़ाई जात पात के खिलाफ है, ना कि धर्म के खिलाफ। हमें अपने समाज को जोड़ने की जरूरत है, ना कि तोड़ने की, और ऐसे नेताओं से बस दूरी बना के रहे। अगर आप भी मानते हैं कि जातिवाद की राजनीति हमारे देश को नुकसान पहुंचाया है और अब समय है एकजुट होने का, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके विचार हमारे लिए जरूरी है। नीचे कमेंट में सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।